consideration, we decided that this year Ekta Manch should felicitate all the people who have served the society ceaselessly over the years. And keeping that in mind, we have organized today's function. We are indeed fortunate to have the august presence of our Honorable Member of Parliament, Shri Ravindra Bhai Kar. आज की शाम सर आपके नाम। अजय कौर जी, प्रशांत काशिद जी और उनके सभी सहकारी साथी, एकता मंच। मैं अकेला ही बैठा था, मैं बोला एकता का अकेले ही होता है क्या? पहली बार मैं ऐसे डायस के ऊपर अकेला, बाजू में कोई ना कोई तो मुद्दा होता है। पहली बार मुझे वेस्ट में बुलाया गया और बुला के मुझे अकेला बैठाया गया। अभी छोड़ने भी अकेले आएंगे। आप मुझे जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर आपका एमपी हूं मैं। बारह दिन में चुन के आने वाला हिंदुस्तान में एक ही आदमी है, रविंद्र वाइकर। 30 मई को यानी 30 अप्रैल को मुझे पूछा गया, उसके पहला पूछते थे, मैं ना कर रहा था। फिर 30 को मुझे बुलाया गया सीएम साहब ने और बोला आपको लड़ना है, नहीं तो आपका औरत को लड़ना है। बोला औरत को कहाँ भेजूं मैं? तो बोला चलो मैं लड़ता हूँ। फिर 1 मई को डिक्लेयर किया, 3 मई को मैंने फॉर्म भरा, 5 मई को रेक्टिफिकेशन हो गया और 5 से लेके 18 यानी 13 दिन के अंदर एक दिन मोदी साहब के लिए, संडे के दिन मोदी साहब आए थे। तो 12 दिन में 6 लोकसभा विधानसभा के विभाग में घूमना, यानी एक विधानसभा को 2 दिन और 2 दिन के अंदर वहां से चुन के आना, ये मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल बात है। एक चैलेंज था, मगर एक फिगर थी। मैं इस मुंबई में 4 बार नगर सेवक हूं, 3 बार आमदार और अभी आपका खासदार। मैं जब लोकसभा में गया पहली बार, आपके आशीर्वाद से, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, वोटों के माध्यम से आपने आशीर्वाद दिया। आप मुझे जानते नहीं थे, मगर हमारी युति भक्कम थी। शिवसेना भाजपा युति के जो भी लोग थे, उन्होंने जी जान से काम किया, इसके लिए उसका प्रसाद मुझे मिला और उस आशीर्वाद आपके थे। जिन्होंने दिया उनके भी थे, जिन्होंने नहीं दिया उनके भी थे। मैं जब लोकसभा में एंट्री किया तो पहला दिन था मेरा, नई लोकसभा थी। पहला दिन गया, मैं जाके पता देखा तो वहां राजनाथ सिंह थे, हमारे गृह मंत्री थे, शाह साहब थे। तो मैं उनको हाथ मिलाने गया पहले दिन। हाथ मिलाने जाने के बाद मैंने, राजनाथ सिंह जी तो मुझे जानते थे, अमित शाह जी से हाथ मिलाया। मैं बोला मैं 27 मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुन के आया हूँ। अरे आपको कौन नहीं जानते, आपकी तो बहुत बड़ी चर्चा है। मैं बोला मैं पहली बार चुन के आया हूँ और हमारे गृह मंत्री कहते आपके नाम की चर्चा हो। मुझे मालूम पड़ा क्यों थी। उसके बाद हमारे यहाँ अध्यक्ष का इलेक्शन हो गया, ओम बिरला जी सिलेक्ट हो गए, इलेक्ट हो गए और उनको मिलने गया। मिलने के बाद मैंने बोला मैं मुंबई से हूं, मेरा नाम रविंद्र वाइकर हूं। 48 वोट ना, नहीं समझे? समझ में आया? तो 48 वोट पूरे हिंदुस्तान में पहचान हो गई। रविंद्र वाइकर को 48 वोट मिला और वो आप लोगों ने चुन के दिया था। मगर उसके पीछे का, जब मेरे पहले के जो खासदार थे वो 2,60,000 वोटों से विन हो गए थे। अभी 2,60,000 वोट, वो डिफरेंस
वो निकालना बहुत बड़ी बात थी। तो 48 वोट नहीं थे, 2,60,000 वोट उसके पीछे भी थे, वो ध्यान में रखिए। यानी 4,64,444 वोट मुझे मिले, कम नहीं थे। तो उसी वोट से मार्जिन से मैं जीत के आया। जीत के आने के बाद मुझे मालूम है, मुंबई शहर में मैं 4 बार कारपोरेटर था, मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था जो 4 बार था। यानी मुंबई कारपोरेशन के इतिहास में 4 बार स्टैंडिंग कमेटी 100 साल में मिलने वाला रविंद्र वाइकर एक ही था, जो बाला साहब के आशीर्वाद से। क्यों मैंने मुंबई शहर में सीसी का हो, पानी की समस्या हो, अपर वैतरणा से लेके लोअर वैतरणा के बीच में मिडल वैतरणा बांधा था, उसके लिए मैंने बाला साहब जी का नाम भी उसको दिया था। उसमें से 450 ml पानी लाया था, बादशाह से मैंने 450 ml पानी लाया था। जिस मुंबई को मैं 2005 में 5 और 6 में बैठा था स्टैंडिंग कमेटी में, तो 2900 ml पानी मिलता था। मैंने मेरे 4 साल के पीरियड में 900 ml पानी लाने का प्रयास किया, ने पूरा किया। वो रविंद्र वाइकर था। जिस टाइम तुम्हें 90 लीटर पानी मिलता था, मेरे वजह से आप 135 लीटर पानी मिल रहा है। एसटीपी 8 एसटीपी की शुरुआत की, सीसी कंक्रीट का किया, ऐसे बहुत सारे काम किए थे करके मुझे आचार्य आत्रेय पुरस्कार पुणे का भी मिल गया था। बहुत सारे पुरस्कार मिले, उसके अंदर मैं नहीं जाता हूँ। मगर मैं अभी ये बच्ची अभी देखिए, अपने मैं तो बच्ची ही कहूंगा कि मेरे पास जब आई थी खाड़े ना, मैं एजुकेशन हायर एजुकेशन मिनिस्टर था 2014 से 2019 तक। और ऐसे ही शाम का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजा था, और मैं बैठा था मेरे बंगलों के ऊपर जो मंत्रालय के सामने C4 में। तो एक लड़की आई, हंसते हंसते आई एकदम। अभी तो मैंने पहचाना ही नहीं, उसमें बहुत बदल हो गया। तो आई, मेरे को बोलता है, सर मेरे को एक एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी में, मैं रत्नागिरी खेड़ का चिपळूण की हूँ, मैं भी वास्ता रखता हूँ खेड़ से, और मैं पालक मंत्री भी था, यानी गार्डियन मिनिस्टर, रत्नागिरी का मैं गार्डियन मिनिस्टर था। तो मैंने देखा उसको, एक आत्मविश्वास था उसके अंदर। मैंने हमारे वाइस चांसलर को और उनके जो डिपार्टमेंट था उसको फोन किया, बोलो भाई इस लड़की को कैसा कर सकते हैं, मदद करो। और उसी टाइम उसको, मेरे को तो बीए हो के एमए को कुछ एडमिशन लेना चाहती थी, तो उसका एडमिशन हो गया। तो अभी वो उसने पहचान दिखाई, तो मैं देख, अभी भी मैं पहचाना नहीं एक्चुअली, मगर मुझे मालूम था कि इस लड़की ने पास होने के बाद भी मुझे एक बार फोन किया, तो मुझे एकदम क्लिक हो गया, नहीं यही है। मगर बदल हो गया, ऐसा हो गया, मुझे मालूम नहीं क्या बदल किया आपने। तो इसी तरह का मैंने कोकण में काम किया हूँ, परभनी में काम किया हूँ, मुंबई में काम किया हूँ, महाराष्ट्र में काम किया हूँ। और आज मुझे नया चैलेंजिंग आया इस लोकसभा का, यानी गोरेगांव ईस्ट, दिंडोसी, गोरेगांव वेस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट और अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, 17 लाख वोटर्स का मेरा वार्ड है। अभी उसके अंदर मुझे काम करना है, आप लोगों से बार बार मिलना है। मिलना इसीलिए आपका काम करने के लिए, नहीं चाय पीने के लिए नहीं। और मैं तो कंप्लीटली ड्राई पर्सन हूँ। जब इन्होंने कहा कि इसके ऊपर महाराष्ट्र के लिए अभी वाइकर साहब आए हैं, तो महाराष्ट्र के लिए लावनी होना चाहिए, मुझे लगा महाराष्ट्र गीत बोलेंगे वो। मैं लावनी वाला नहीं हूँ भाई, और लावने वाला भी नहीं, ड्राई पर्सन। तो काम यही मेरा नाम है। एक ब्रांड है रविंद्र वाइकर, ये मुंबई का जोगेश्वरी का ब्रांड है। वो ब्रांड अभी आपको भी दिखेगा। आपके जो भी प्रॉब्लम, हर दिन में 2000 करीबन 2000 आदमी को मिलता हूँ काम करने के लिए, यानी मेरे पास आते हर दिन। ऐसा एक दिन नहीं कि मैं सुबह से लेके मेरा खाना 6:15 साढ़े 6 बजे होते दोपहर का खाना, और रात का खाना तो मैं खाता ही नहीं। फिर रात को 1-1:30 बजे मैं घर पे पहुंचता हूँ, वापस दूसरे दिन 6:30 बजे बनता हूँ। मैंने उसी टाइम पहला नगर सेवक था, मेरे दोस्त मेरे नगर सेवक मेरे साथ में बैठे 92 में मेरे साथ थे, तो उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो एक मैंने कोई काम करने किया, ये वर्कोलिक हूँ, वर्कोलिक नहीं वर्कोलिक हूँ, इसके लिए काम करना ही चाहता हूँ। और इसीलिए आपके सामने मुझे जब लाया गया, मुझे उम्मीदवारी मिली, आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है। और काशिश सर, मैं आपके यहाँ भी आया हूँ
और बहुत सारा सुधार हमें वर्सावा एरिया में करना है। वहाँ के लोगों को सुविधा, अच्छापन, हमारी मुंबई अच्छी करनी है, हमारी मुंबई को अच्छा रखना है, हमारे महाराष्ट्र को अच्छा रखना है और आपके हौसले भी बुलंद करने हैं। आपने बहुत अच्छे काम किए। काशिश सर आते हैं मेरे पास हमेशा। आपको आज पहली बार मिला मैं, एक दो बार मैंने ट्राई किया था, उस टाइम 12 दिन में कितना वक्त मिला उतना मैंने ट्राई किया था कि 12 दिन में कहाँ जाऊं। एकता मंच के बारे में अजय कौल जी हमारे काशी थे। मैं तो उनके लिए भी नया हूँ, मेरे लिए भी वो नए हैं। ये 2 महीने के अंदर यानी इलेक्शन के 15-20 दिन के पहले मेरी और उनकी मुलाकात हो गई। मैंने देखा एक अच्छा सा स्कूल चलाते हैं, यानी उधर के पब्लिक को यानी लड़के लोग को वहाँ एडमिशन देना, अच्छे में शिक्षा देना, ये अच्छा नेक काम करते हैं। और उसी तरह मैंने इलेक्शन के टाइम एक दो बार वहाँ गया, फिर उनके फ़ोन आए, मेरे फ़ोन गए, जो हमारा कांटेक्ट अपने जैसे आपके लोगों से मेरा कांटेक्ट होता है उसी प्रकार से। तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मेन है कि हमारे यहाँ जो मुंबई कॉरपोरेशन के माध्यम से जो काम करते हैं, यानी मुंबई कॉरपोरेशन के अंदर जो सफाई कामगार होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, उसी प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, दूसरी बार मिलिट्री होते हैं, जो अच्छे काम होते हैं उसको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होती है। वो काम नेक आदमी ही कर सकता है, वो नेक काम उन्होंने किया है और मुझे भी अच्छे बुलाया तो मैं भी आया। मेरा अभी 7 बजे का दूसरा मीटिंग है, पहला सुबह हो गया, उसके बाद खाना खा के मैं यहाँ आया। तो यहाँ से मैं अभी दूसरी मीटिंग में जा रहा हूँ। और अच्छे काम के लिए मैं हमेशा उनके पीछे नहीं आगे रहूँगा कि जो भी काम उनका होगा तो हम उनका ही नहीं सभी का करना चाहता हूँ। और इस एरिया भी मुझे नया है, आज पहली बार मैं वेस्ट में एंट्री किया हूँ, पहली बार, यानी एक ऐसे कोई फंक्शन के माध्यम से। तो आते जाते रहूंगा तो उनके काम भी करने को मुझे मिलेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर मैं आते समय देखा मैंने बहुत सारी ट्रैफिक और ये सब, तो उसके लिए मैं हर वार्ड में तो हमेशा जाता हूँ। जैसे मेरी एक विजिट होगी तो अगली विजिट में और इसके ऊपर क्या सुधार कर सके वो भी देखूंगा। अजय सर, जो सर ने वादा किया है अंधेरी वेस्ट को सुधारने का, आप इतने सालों से इतने काम करते आ रहे हैं, रविंद्र सर का साथ मिला है आपको, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके कामों का तो एक बहुत बड़ा इतिहास है। अगर हम लोग देखेंगे कि जब से वो कॉर्पोरेटर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की है वो आम जनता के सामने है। और मुझे यकीन है कि इस एरिया में उनका काफ़ी योगदान रहेगा और ये इलाका हमें बिल्कुल अलग देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।